अरे कौन कहता है तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। अरे कौन कहता है तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। दरिया हूँ सागर में उतर जाऊंगा। दरिया हूँ सागर में उतर जाऊंगा। अरे तुम तरस जाओगी एक बूंद प्यार पाने के लिए। अरे तुम तो तरस जाओगे एक बूंद प्यार पाने के लिए। मैं तो बादल हूँ किसी और पे बरस जाऊंगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोगों को हमने बताया था इससे पिछले वीडियो में, जो आपको भी अच्छा तरह से पता है। बताए थे हम सूफी संप्रदाय के विषय में, सूफी संत के। क्या सूफी संप्रदाय, ख्वाजदीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, इन सारे का हमने जो चर्चा किया वो तो हो गया। आज का टॉपिक मुख्य रूप से धन विधेयक। क्या है? धन विधेयक। एक बात अब बताइए कि धन विधेयक, चलिए इससे थोड़ा पीछे चलते हैं। सांसद में, सांसद जो होते हैं दो तरह के, एक लोकसभा और राज्यसभा। सांसद के 3 अंग, मुख्य रूप से 2 अंग। सांसद के कितने अंग? संसद के 3 अंग। कितना? एक लोकसभा, एक राज्यसभा, दूसरा राष्ट्रपति ना। ये होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा में जो बिल होता है वह बिल का जो है प्रावधान राज्यसभा में भी चलता है। जब दोनों सदन से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति इसे अपने अंडर रखते हैं। कम से कम 14 दिन सोचने समझने और फिर सदन को भेजने का पावर रहता है। हालांकि आज तक सब काम नहीं किए राष्ट्रपति, जो मिला उसको कर देना, क्योंकि संसद की मंजूरी हो गया तब क्या करेंगे। धन विधेयक, खास करके बजट की बात आ जाए। क्या? बजट। बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है। बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। तो चमड़े का जो थैला है, ऐसा शब्द संविधान में कहीं प्रयोग नहीं किया गया। तो उसके जगह धन विधेयक और वित्त आयोग का चर्चा किया गया है। वित्त आयोग राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति खुद ना करके किसी सदस्य या किसी मंत्री के जरिए क्या करते हैं? वित्त आयोग पेश करते हैं। धन विधेयक को क्या करते हैं? संसद में पेश करते हैं कि नहीं। वही कह रहा है कि इसका जो है धन विधेयक का चर्चा, जब आप अनुच्छेद देखेंगे संविधान का, तो इसका वर्णन मुख्य रूप से 110वां अनुच्छेद में मिलता है। तो 110वां अनुच्छेद में क्या मिलता है? धन विधेयक। धन विधेयक की चर्चा संविधान के कास पर 110वां अनुच्छेद में। कोई दिक्कत? कराई लोकसभा में पेश किया जाता है। इसको कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा को कितने वर्ष का कार्यकाल? लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का। इसको कहा जाता है युवाओं का सदन। किसका सदन? युवाओं का सदन। लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष। कैसा सदन? युवाओं का सदन और अनपढ़ का सदन। किसका सदन? अनपढ़ का सदन। बिना पढ़ल लिखल भी जा सकता है। कारण है कि इस मामले में 14 दिन का समय राज्यसभा को दिया जाता है। कोई भी बात आएगा धन के आधारित तो 14 दिन का समय दिया जाता है। किसको? राज्यसभा को। राज्यसभा में सारे सदस्य मिल करके इस पर चर्चा करते हैं। 14 दिन के भीतर इसका निर्णय लेकर के, कोई सटीक निर्णय लेना पड़ता है और लेकर के फिर क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पास भेज दिए जाते हैं। अगर कोई बात राज्यसभा पास नहीं किया, लोकसभा मंजूरी दे दिया, राज्यसभा में अगर वह बात जाके गिर जाता है तो वह कानून नहीं बनेगा और वह निरस्त हो जाएगा। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। राज्यसभा को किसका सदन? वृद्धों का सदन। किसका सदन? वृद्धों का सदन। और माना जाता है किसको? राज्यसभा जो होता है
6 साल का होता है, कोई भी सदस्य चुनाते हैं। हर साल, हर 2 वर्ष में 1/1 सदस्य आते हैं और जाते हैं, ये होता है। लेकिन इसमें एक बात हो जाता है कि इसमें पढ़ल लिखल कुशल होना चाहिए, शिक्षित, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, इन लोगों को भेजा जाता है। कहां पर? राज्यसभा में। तो राज्यसभा का सदस्य को पढ़ल लिखल होना क्या है? जरूरी है। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वह राज्यसभा का सदस्य बनने लायक नहीं है। इसकी आयु कितनी वर्ष? कम से कम 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष पढ़ल लिखल होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। इस मामला सबसे बड़ा अधिकार लोकसभा का होता है। सही बात है कि धन का काम जो मुख्य रूप से सरकार देगी। सरकार में, लोकसभा में है सरकार, राज्यसभा में सरकार नहीं है। सरकार जाके वहां बैठते हैं। कहां पर? लोकसभा में तो बैठते हैं, तो सदस्य लोकसभा। सरकार का कुछ मंत्री और पीएम फैमिली जो मंत्रिमंडल है, सारे जाकर के कहां बैठते हैं? तो राज्यसभा में बैठते हैं। राज्यसभा की अग्रिम सीढ़ी से क्या करते हैं? कार्रवाई शुरू होती है और हर विभाग के मंत्री अपने सवाल जवाब फंड के लिए तत्पर रहते हैं और देते भी हैं, काम भी करते हैं। इस मामला में राज्यसभा को अस्वीकृत संशोधन करने का अधिकार नहीं होता है। यानी धन विधेयक को छोड़ करके बाकी कोई भी विधेयक को राज्यसभा क्या कर सकती है? गिरा सकती है, धाराशाही कर सकती है। लेकिन धन विधेयक की जब बात आए तो इसको सरकार क्या करेगी? जब पास कर देगी लोकसभा में तो राज्यसभा इसको तोड़ मरोड़ कुछ नहीं कर सकती है। इस मामला में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जाती है। इसके लिए हर दल सर्वदलीय मीटिंग नहीं होता है, केवल सत्ता पक्ष, उसमें भी कौन? मंत्रिमंडल। और यही मंत्रिमंडल मिलकर के धन निकालने का काम करती है और धन का निगरानी रखने के लिए एक कमेटी होता है। क्या होता है? एक कमेटी होता है और वो कमेटी होता है LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, उसका सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उसमें 10-15 सदस्यों का एक संगठन तैयार कर दिया, कुछ लोकसभा से, कुछ राज्यसभा से, कि धन जांच उच करने के लिए टीम बनाया जाता है। इस विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसको कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के बिना यह प्रस्तुत नहीं होगा। अगर बिना राष्ट्रपति के ही दोनों बात रख दिया धन विधेयक, तो वह यह बात मान नहीं होगा और इसको माना ही नहीं जाएगा, फ्लॉप कर जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो फिर क्या फायदा ऐसा बनाने से? कोई फायदा तो है नहीं है। कोई विधेयक वह धन विधेयक है कि नहीं है, यह जिम्मेदारी लोकसभा के स्पीकर, पीठासीन या अध्यक्ष, जो कहिए, इनके हाथों में होता है। इसीलिए देखे होंगे कि जब सरकार में आए थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो सरकार से हाथ धोना पड़ा। क्या करा? हाथ धोना पड़ा। उस समय मुख्य घटक दल में TDP था। कौन था? TDP, तेलुगु देशम पार्टी। कौन था? तेलुगु देशम पार्टी, TDP, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी था। उसका मानना था नहीं, बल्कि सरकार को मंजूरी दिला दिया कि सदन में अध्यक्ष किसका होगा? मेरा होगा। इसलिए देखो होंगे कि जिस पार्टी का सरकार रहता है उसी पार्टी का आदमी का क्या रहता है? स्पीकर को बनाता है, क्योंकि उससे जैसा चाहेंगे जो भी बात को मनवा सकते हैं। नहीं, इसीलिए क्या करते हैं? यही बात आ गया 2024 के चुनाव में। इसी पर चंद्रबाबू नायडू अड़ गए, हमको मंत्री चाहिए या नहीं चाहिए? हमको चाहिए क्या? हमको केवल चाहिए क्या? लोकसभा का स्पीकर चाहिए। तो कहा कि नहीं, ये कैसे होगा? बाप रे बाप, ये दे देंगे, कल आप पलट जाएगा, बाप फिर हमारा फेरा चल गया। इसलिए मोदी जी नहीं किए इसको, बल्कि स्पीकर का चुनाव ध्वनि मत से होता है। कैसे होता है? ध्वनि मत से। लेकिन इस बार कुछ चुनाव की भी प्रक्रिया लाया गया था।
विपक्षी नेताओं ने भी किसी का नाम चयन किया और सत्ता पक्ष ने, तो फिर ओम बिरला जाकर के क्या हुए, जीते और उसको ध्वनि मत से। लेकिन ये ठीक आदमी नहीं ओम बिरला, नहीं अच्छा से बातचीत करते, सदस्य सबको ही घसका देते थे, कोई बात हो एक्शन ले ले, मोदी का भगा उसको, सदन से खदेड़ के भगवा देते थे। तो ऐसे नहीं होता है, आप स्पीकर है, सदन के अध्यक्ष है, आपको सबका बात सुनना है, सत्ता पक्ष का भी विपक्ष का भी, ना कि केवल आप सत्ता पक्ष का। आपको चुनने का काम केवल सत्ता पक्ष किया तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन क्या करेगा, मृदंग बजाएगा वहां जाके। आपको दोनों का बात सुनना पड़ेगा तभी होगा कि नहीं। तो ओम बिरला जी आप दोनों की बातों को सुनिए, अपोजिशन की भी बात सुनिए और जो सत्ता पक्ष में उसका तो आपका है ही है सब कुछ, उनका भी सुनिए। यही होता है किसके पास, तो किसके पास है, सरकार जिसका है वो अपना अध्यक्ष चयन करते हैं। तो बताएं वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, कोई दिक्कत नहीं। कल हम बताएंगे आप लोगों को, खास करके वो बताएंगे वित्त आयोग, क्या बताएंगे, वित्त आयोग, ठीक।